ठीक है। जो आज का लेक्चर है दैट इज आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई ऊपर ज्यादा हो रहा है क्योंकि, तो आइडेंटिफाई the ground state term in octahedral complexes. The ground state term in octahedral complexes. जो परसों मैंने बता दिया, ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए मैंने हुनुस रूल के कुछ रूल्स बता दिए आपको कि फर्स्टली यू सी देयर मस्ट बी इफ द term has highest spin multiplicity, you will choose that as a ground state. If the spin multiplicity of the two terms, two atomic states is same, then you prefer the L value. The highest L value will be ground state, will be of lowest energy, because ground state is that in that energy level that has lowest energy. ठीक है बेटा। तो दूसरा ये था, if both spin multiplicity as well as L value is same for any of the atomic state, तब क्या किया आपने J value पे किया। If the J value is less than half filled, then if this electrons are less than half filled, and the J value should be this minimum value, L minus S value जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर मोर देन हाफ फील्ड है तब जाके J का वैल्यू हायर वैल्यू होना चाहिए, उसका लोएस्ट एनर्जी है। आज हम उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको करने के लिए सबसे पहले रिमेम्बर दिस, आपको क्या करना है, एनर्जी लेवल्स आपको पहले बनाने, स्केच ड्रा करना, आपको ड्रा दे एनर्जी लेवल, ड्रा दे एनर्जी लेवल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और उसमें यही फर्क है। सिंपल, जब आपके पास याद रखिएगा बेटा, when you have a simple metal ion, means that metal ion does not have any ligand which can come close to the metal ion and split its degeneracy of d orbital. d orbital की degeneracy कब खत्म होती है? when the ligand approaches towards the metal ion. बट जाके जब यहाँ पे जाके फ्री मेटल आयन है तो degeneracy of d orbital will remain there. तो इसलिए जाके अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें आपने सुपरेटिंग नहीं दिखा दी। जब हमने ग्राउंड स्टेट टर्म निकाली, आपने वहां पे डिजेनरेसी, आपने वहां पे जो डिजेनरेट डी ऑर्बिटल है वो ऐसे लिखा, बट नाउ द डिजेनरेसी विल बी सुपरेटिंग। व्हाई? बिकॉज यू टेक दिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसलिए कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन किस में होता है, आपको कभी पूछा जाता है व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर 2+, Ti2+, एंड व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर Ti(H2O6) 2+। अब दोनों में क्या फर्क है? अगर आपका ये फ्री मेटल आयन है तो इसको आपको सीधे लिखना है, अगर ये है तो इसके लिए आप, हो सकता है सेम भी आएगा, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, किस तरीके से हमें इसको करना है। तो सबसे पहले आप ड्रा द एनर्जी लेवल, मींस T2G एंड Eg, T2G एंड Eg, ठीक है, showing d electrons with maximum value of ms, showing the d electrons with maximum value of ms. सेकेंड, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई स्पिन मल्टीपलिसिटी, स्पिन मल्टीपलिसिटी आपको निकालना है। थर्ड, determine the maximum possible values of L. Determine the maximum possible values of L, capital L. अब देखिए ये तीन चीजें आपको, ये यहाँ पे मैंने आपको जस्ट आपको याद रखने के लिए, अदरवाइज सीधे एग्जाम्पल से बताना है तो आप इसको याद रख सकते हो इस तरीके से। अब देखो क्या करना है बेटा। फर्स्टली से the example is high spin D5 complex, high spin D5 complex। देखो हाई स्पिन मैंने तभी कहा, हाई स्पिन मैंने कब कहा, बात याद रखिए बेटा। हाई स्पिन जब मैंने बात की, हाई स्पिन D5 means complex having the ligand, having the weak ligand, and the weak ligand, if there is a weak ligand, then the pairing energy will be more than that of crystal field splitting energy. That is why
देयर द कॉम्प्लेक्स विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से मैं खुद ही बोल रहा हूँ हाई स्पिन D5 कॉम्प्लेक्स, तो आप यहाँ पे सुब्लिटिंग कराएंगे इसको, तो अब जाके आपको कितने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन को आपको अरेंज करना है, तो आप करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हैं हाई स्पिन। अब क्या करना है, वैसे ही इसका वैल्यू कितना है, एमएल वैल्यू +2, इसका +1 0 -1 एंड -2। अब क्या करेंगे, इसके बाद आपको एस निकालना है, कैपिटल एस, हाफ, सबका हाफ, 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 हाफ एंड हाफ, टोटल कितना बनेगा 5/2, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन है तो 5/2 बनेगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये कहाँ पे चेंज होगा, जो यहाँ पे आएगा वही तो उसमें भी आएगा। अगर सिंपल हम लेंगे मेटल आयन, बेटा देखो अगर यहीं पे होता लो स्पिन D5 कॉम्प्लेक्स, अगर होता D5 लो स्पिन D5 कॉम्प्लेक्स, आप खुद देखेंगे यहाँ पे कितनी वेरिएशन आएगी। इसलिए हाई स्पिन D5 कॉम्प्लेक्स लो स्पिन D5 कॉम्प्लेक्स में वेरिएशन आएगी। बट अगर आप सिंपली D5 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इन केस ऑफ मेटल आयन, सिंपल 3 मेटल आयन हैविंग D5 इलेक्ट्रॉन, उसका तो एक ही आएगा, उसका हाई स्पिन लो स्पिन के लिए अलग ग्राउंड स्टेट नहीं आएगी। बट when there is a complex octahedral complex, there is possibility of high spin or there is a possibility of low spin, and the ground state will be different for high spin and low spin. तो 5/2 आपका ये आया। 2s + 1 कितना आएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, s कितना है 5/2, 2 5/2 + 1, this one cancel out, it is equal to 6, spin multiplicity is 6। now ml का वैल्यू देखिए, मतलब कैपिटल L का वैल्यू, इसको कैपिटल ml भी लिखते हैं कहीं कहीं पे। तो इसका +2 +1 +2 +1 0 -1 -2, +2 +1 +0 -1 -2, -3 +3, मतलब +1 -1 कैंसिल आउट, -2 0, तो L = 0, L = 0। therefore if L = 0 we know that it is equal to S state, ये बन गया एस स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट तो आपके पास आ गए, आप ग्राउंड स्टेट, आपको तो मसला ही नहीं है। नाउ द ग्राउंड स्टेट इज 6s, ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी। तो ये तो आपको पता है, ये कहाँ से आया, परसों मैंने बता दिया, L 2s + 1 एंड J, ये पूरा होता है। और अगर आपको J की वैल्यू नहीं दिखाना है तो चलेगा तब भी, तो आपको कम से कम दिस L शुड बी देयर एंड L = S स्टेट। वाई, बिकॉज L = 0, ऑर्बिटल टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे L = 0 के बराबर आया। हमें पता है कि L = 0s, L = 1p, L = 2d, L = 3f कैपिटल मगर। तो ये these are the terms, तो यहाँ पे s आया और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6, 2s + 1 is 6, तो हमने यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का लिखा 6s। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे, इसका लो, इसी का लो स्पिन देखो, अब देखो चेंज आएगा कि नहीं, अब देखिए इसका चेंज आएगा कि नहीं। अब यहीं पे हम लेंगे, सेम हम एग्जांपल लेंगे, बट यहाँ पे चेंज करेंगे इसका लो स्पिन। ध्यान दीजिए बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पे लो स्पिन D5 कॉम्प्लेक्स। अब इस वक्त आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट गो हियर, बट द इलेक्ट्रॉन विल कम हियर फर्स्ट एंड दिस पेयरिंग मिलाकर, because now the pairing energy is less than that of del O। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप देखेंगे S, पहले स्पिन निकालो, only 1/2 is there, कैपिटल S is half, तो 2s + 1 क्या आएगा, 2s + 1 आएगा बराबर 2s हो गया हाफ +1, 2 and 2 कैंसिल आउट, आ गया 2 के बराबर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2, पहले S कैपिटल S निकालो, उसके बाद 2s + 1 निकालो, तो ये आपको 2 आया। अब L वैल्यू निकालो, कैपिटल L का वैल्यू। अब देखिए +2 में कितने हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए भी +2, इसके लिए भी +2, +2 +2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, +1 +1, इसके लिए कितना है +0। अब देखो कितना है आपको, 2 2 4 1 and 1, ठीक है, कितने हो गए 4 5 and 6, L = 6। अब आप में से कोई बोलेगा कि सर अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से माइनस से स्टार्ट करते हैं, -2 -1 0 +1 +2 हो, कर सकते हो। अब बोलेंगे सर फिर क्या होगा, फिर तो ये -2 -1 ये भी 6 आएगा, मगर -6। मैंने पहले बोला L नेवर बी 0, सॉरी L नेवर बी नेगेटिव, यू हैव टू अप्लाई मॉड। व्हेन यू अप्लाई द मॉड, जो आपको 6 आया वो आपको पॉजिटिव लेना है, तो 6 तो 6 रहेगा, आपकी मर्जी है। तो 6 के लिए क्या है,
अगर एफ का वैल्यू होता है 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एस पी डी एफ जी एच एंड आई है, कैपिटल आई। तो इसलिए इसका जो वैल्यू आया, इसका जो ग्राउंड स्टेट आएगा वो आएगा आई एंड 2। द ग्राउंड स्टेट फॉर लो स्पिन, द ग्राउंड स्टेट फॉर लो स्पिन D5 कॉम्प्लेक्स इज I2। 2 यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई, इसके लिए जे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाफ स्पिन और लो स्पिन के लिए अगर आप इसको देखेंगे भी तो वो जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से आप निकालेंगे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेटा इसमें हाई स्पिन में अगर आप देखेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर कोई और लेंगे आप, यहाँ D3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप देखिए, D3 में देखेंगे, स्क्रीनशॉट उठाइए अगर किसी को उतारना है। D3 में देखिए आप, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है अचीवमेंट टक्कर पर। D3 देखो बेटा, D3 में हाई स्पिन लो स्पिन नहीं है, D3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि D3 में आपको पता है कि देयर इज नो हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। D3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, D3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 स्प्लिटिंग होगी, यस, एंड यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड ऑल विल गो टू द T2G 1 2 एंड 3। कोई पॉसिबिलिटी और है नहीं, ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर, दिस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, +2 +1 0। तो क्या बनेगा, एस बनेगा हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ बन गया 3/2। जब 3/2 बन गया तो 2s + 1 कितना आएगा, 2s + 1 इक्वल टू 2 3/2 + 1 वो बन गया 3 + 1 हो गया 4। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 4 एंड एल का वैल्यू कितना आएगा, 2 + 1 + 0, 2 + 1 + 0 इक्वल टू 3। 3 के लिए हम यूज क्या करते हैं, एस पी डी एफ। अब देखिए एस पी डी एंड एफ 0 1 2 3 एफ करते हो, तो एफ 4f जो होगा वो होगा ग्राउंड स्टेट टर्म। तो ग्राउंड स्टेट टर्म 4f विल बी दिस ग्राउंड स्टेट फॉर 3D ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। 3D ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो होगी उसमें जो ग्राउंड स्टेट होगी वो होगी 4f। तो इस तरीके से आप किसी भी आयन या किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आपको ग्राउंड स्टेट निकालना होगा, क्वेश्चन आएगा, तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर दैट कॉम्प्लेक्स आर आयन। ठीक है, ये टॉपिक कवर अप हो गया। अगर किसी को कोई भी परेशानी होगी वो मुझे पूछ सकता है। नाउ द नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे इसमें उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज द सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा बेटा। सिलेक्शन रूल जितने भी आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े अभी तक, whether it is IR, whether it is NMR, whether it is UV, whether it is spectrophotometer, every spectroscopic technique has its selection rule. मतलब if the transition followed the selection rule, then the transition will be allowed transition, and if the molecule will not follow the selection rule, the transition will be the forbidden transition. ये आपको पता भी होगा कि मतलब ट्रांजिशन फॉलो जो आप यहाँ पे देखते हो कि whether the this transition is allowed transition or forbidden transition, उसके लिए आप ये चीज देखते हो कि वहां पे the selection they must follow the selection rule. अब ये सिलेक्शन रूल क्या है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, we are studying here electronic spectra of the metal complexes, electronic spectra of metal complexes. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इंटेंसिटीज होती है, इंटेंसिटीज ऑफ बैंड आल्सो डिपेंड्स ऑन दीज सिलेक्शन रूल्स। इसलिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पुट अप किया जा सकता है, why the intensities of different complexes have different intensities, yeah, why the complexes show intense color in somewhere and there is very this fade color in some complexes. What is the reason? Reason is this selection rule. आप देखेंगे इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से यहाँ पे जाके कलर इंटेंस होता है, किसी में कलर क्यों होता है फेड और किसी में कलर क्यों होता है बहुत ज्यादा इंटेंस कलर, रीजन क्या है इसके, यहाँ पे जाके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वो आप यहाँ पे देखेंगे। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप लिख सकते हो इंटेंसिटीज ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जनरली होता है
जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जनरली होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है इसमें, किसमें, कॉम्प्लेक्सेस में, कॉम्प्लेक्सेस में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है बेटा, जस्ट आई एम चेकिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू ज्वाइन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो यहाँ पे होता है बिटवीन डी ऑर्बिटल, ये आपको पता है, सबको पता है कि बिटवीन डी ऑर्बिटल का जो ट्रांजिशन होता है, क्योंकि आप फर्स्ट जो सेमिस्टर है अभी भी पढ़ा है, आपको याद होगा। इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G2 EG, एंड इन केस ऑफ ये तो ऑक्टाहेड्रल में, और इन केस ऑफ दिस टेट्राहेड्रल इट इज E2T2, ये आप देखने को मिलता है इन टेट्राहेड्रल एंड इट इज ऑक्टाहेड्रल फॉर T2G2 EG। जो ये ट्रांजिशन है, दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड इन केस ऑफ दिस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, दीज ट्रांजिशंस आर कॉल्ड DD ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको, DD ट्रांजिशन। दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड DD ट्रांजिशन। ये आप पढ़ चुके हो, MOT CFT, यू रेड इट इन दिस फर्स्ट सेमिस्टर, आपको ये याद भी होगा। T2G2 EG वहां पे स्प्लिट होता था और E2T2 होता था टेट्राहेड्रल, और जो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा ट्रांसफर E2T2, ये जो ट्रांजिशन कहलाएगा इसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन, ये पहले याद रखिएगा। अब जो DD ट्रांजिशन है, दिस ट्रांजिशन DD ट्रांजिशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री अब आपको पता होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हो लास्ट स्टूडेंट, इसलिए मैंने पहले लास्ट पढ़ा है फिर ये पढ़ा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें आएंगे जो आपको ग्रुप थ्योरी पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे कि वाई कि मतलब सर ने क्यों पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ाया अब ये पढ़ाया, रीजन यही था। देखो बेटा, अगर आप देखेंगे ट्रांजिशन अकर इन कॉम्प्लेक्सेस विद सेंटर ऑफ सिमेट्री सच एज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इज लो। देखो क्या होता है, जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आप पढ़ चुकी हो ये चीज। देखो बेटा, अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ML L L L and L, this is octahedral complex, this is octahedral geometry and all the ligands are equal, या फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ चुके हो। If all the ligands are similar, then this geometry is called regular octahedral, regular octahedral. This is the actual shape of octahedron, octahedron की actual shape होगी। But if one of the ligand, we will change one of the ligand, then the octahedral will not be purely octahedron, there will be the distortion in octahedral geometry, remember this. And second one, आपने और एक चीज भी देखा, वो भी रीजन है कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हैं, जैसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ने बताया D9 सिस्टम में क्या हो रहा था, ड्यू टू द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑक्टाहेड्रल में रेगुलर ऑक्टाहेड्रन आपको देखने को नहीं मिलता है। दिस हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, यू नो दिस बिकॉज दिस द पॉइंट। अगर यहाँ पे आप हाइपोथेटिकल पॉइंट लेंगे, इसको आप इन्वर्ट करेंगे, सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज देयर, दैट इज व्हाई यू आप लिखते हो इसमें T2G and EG, you put up the EG word, G word, Girard. Why this? Because d orbital is the Girard orbital. अगर आप d orbital की बात करेंगे, वो भी आपको पहले बता दूं, यहाँ पे बता के चलूं, वैसे बोला होगा मैंने कहीं पे जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला होगा। अगर s ऑर्बिटल को आप देखेंगे, s ऑर्बिटल को प्लस प्लस लिखते हैं, प्लस प्लस का मतलब होता है कि ये जाके आप कहीं से भी ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है, अब ये सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक है। अब कोई भी हाइपोथेटिकल पॉइंट ले आप इसको इन्वर्ट करो, आपको तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही मिलेगा। दैट इज व्हाई द s ऑर्बिटल इज जिरार्ड, s ऑर्बिटल इज जिरार्ड, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। बट व्हेन यू सी द p ऑर्बिटल में यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं, अपनी मर्जी से नहीं लिखते हैं। इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब होता है, अगर आप यहाँ पे जाके हाइपोथेटिकल पॉइंट लेंगे यहाँ पे, नाउ इफ यू इन्वर्ट दिस p ऑर्बिटल, यू विल फाइंड दिस नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस, ये इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बन गया, तो इसलिए जाके सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज नॉट प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल इज नॉट दिस जिरार्ड बट इट इज अनजिरार्ड, जिसमें जाके सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होगी उसको हम u लिखते हैं, अनजिरार्ड। अब ये p ऑर्बिटल होता है क्या है, आप कोई मत बोलेगा कि सर ये कैसे है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक्चुअली ये होता है, दिस इज अ वेव, बिकॉज ऑर्बिटल्स आर व्हाट, दिस आर द वेव फॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज दिस, ठीक है बेटा। बट डी ऑर्बिटल की अगर आप बात करेंगे, डी ऑर्बिटल को अगर आपने देखा होगा,
अगर ध्यान से आपने पढ़ा होगा ऑर्बिटल की शेप, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। देखना आज बुक पे ये नेगेटिव नेगेटिव जो है, पॉजिटिव पॉजिटिव जो है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इन दिस ऑर्बिटल। द ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक बिकॉज व्हेन यू इन्वर्ट दिस, पॉजिटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, नेगेटिव जाएगा नेगेटिव के पास, तो आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा जो आप पढ़ते हो ग्रुप थ्योरी में। दैट इज व्हाई दिस इज जिरार्ड, एफ ऑर्बिटल इज अनजिरार्ड। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, जिरार्ड अनजिरार्ड जिरार्ड अनजिरार्ड, ठीक है। ये बीच में बात आई थी क्योंकि ये यूज होगा आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, इफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, then the intensity of the bands will be low, then the intensity of the absorption bands will be low. But if you see, if there is the complex is not a regular octahedron, there is some this distortion in octahedron due to the ligand or something other, for example due to the Jahn-Teller distortion, the octahedral this सिलेक्शन रूल या डी डिफरेंशिएशन जो होगा वो प्योरली डी डिफरेंशिएशन, वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री लैक हो गई, सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जैक्ट नहीं रह गई, तो वहां पे जाके इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज। इसी तरीके से अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, टीडी की बात करेंगे, टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री इज लैकिंग इन दिस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है तो आप देखेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर कलर्ड, intense colored than that of octahedral complexes. The reason behind is this, because the center of symmetry is not present in this case. ठीक है, अब ये चीज कौन एक्सप्लेन करेगा उसको आप देखिए, ये क्या मतलब है, जिरार्ड अनजिरार्ड का मतलब क्या है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये आप याद रखेंगे जरूर। अगर आप देखेंगे ना COH2 जो होता है 2+, इसका जो कलर होता है, इसका यहाँ पे जो कलर होता है पिंक कलर होता है, पिंक, और वो भी क्या होता है, लो एब्जॉर्प्शन होता है इसका। बट जब हम इसको HCl डालते हो, HCl, तो ये देता है आपको CCl4। जो CCl4 2 नेगेटिव देता है, इसका इंटेंस ब्लू कलर है, 2 नेगेटिव, इंटेंस ब्लू कलर। आप इसको कभी लैब में भी देख सकते हो। अगर आपके पास कोबाल्ट हाइड्रेटेड कोई वहां पे है साल्ट, उसको आप HCl ऐड करो, आपको वो देगा टेट्राहेड्रल CuCl4, और उसका कलर आप देखेंगे पिंक से वो इंटेंस ब्लू बनेगा। यहाँ पे रीजन क्या है, मैं कलर की बात इस वक्त किसी और के एंगल से कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन कोबाल्ट H2O6 octahedral complex. Center of symmetry is present. That is why the color is very less intense. But when you add the HCl, the complex changes the geometry from octahedral to tetrahedral. The tetrahedral geometry does not have the center of symmetry present. That is why there is a lack of center of symmetry. The color is intense blue color. The color is intense blue color. You observe the intense blue color. The geometry changes from octahedral to tetrahedral. ये बात थी, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो इंटेंसिटीज होती है ये क्यों होती है चेंज? व्हाई दिस इंटेंसिटी चेंज फ्रॉम, मतलब इंटेंस, लेस इंटेंस, मोर इंटेंस, ये क्या होता है? व्हाई देयर इज सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस द एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम, बट इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स द एब्जॉर्प्शन इज वेरी लेस? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देयर इज रीजन बिहाइंड दैट इज सिलेक्शन रूल. फर्स्ट सिलेक्शन रूल इज लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल. Laboratory selection rule. Laboratory selection rule, transition that occur between, ये इसका रूल है, क्या बोल रहा है? ट्रांजिशन जो होगा, ट्रांजिशन that occur between states of opposite parity. इस पैरिटी का मतलब क्या है? दैट इज, इसको आप समझिएगा, पैरिटी का दैट इज G2, या मैं पहले लिखूंगा अपोजिट पैरिटी का मतलब क्या है? अपोजिट पैरिटी का मतलब है जिरार्ड टू अनजिरार्ड. दिस ट्रांजिशन इज अलाउड ट्रांजिशन. आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आज मिलेगा. जिरार्ड टू अनजिरार्ड ट्रांजिशन इज अलाउड. मतलब क्या है? S to P इज अलाउड,
because this is Gerard and this is un-Gerard. P to D is allowed because this is un-Gerard, this is Gerard, this is Gerard, this is un-Gerard. दोनों मैं ऐसे दिखा दूं उसको, un-Gerard to Gerard and Gerard to un-Gerard, both are allowed transition. There must be opposite parity, मतलब one must be Gerard and another must be un-Gerard. वो ये बता रहा है कि अगर ट्रांजिशन इंटेंस कलर आपको देगा, सिलेक्शन रूल ये बोल रहा है कि अगर आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि मतलब जिसमें आपको इंटेंस कलर दिखेगा या आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाना होगा, तो सिलेक्शन रूल आपको ये कह रहा है कि मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, S to P, P to D या D to F, मीन्स अपोजिट पैरिटी होना चाहिए जरूरी। अब आप खुद देखिए इन केस ऑफ डीडी ट्रांजिशन में क्या है, there is no change in parity. This is Gerard, this is Gerard. The transition is Gerard to Gerard. That is why DD transition is forbidden transition. कौन सा ट्रांजिशन है? Forbidden transition. ये तो पढ़ा होगा, मैंने इसकी तरफ आज ध्यान नहीं दिया। Allowed transition, forbidden transition. Actually, there are two types of transition. One is the allowed transition and another is the forbidden transition. Allowed transition are those transitions in which the selection rule allowed. जब सिलेक्शन रूल अलाउ करेगा रूल इसको ट्रांजिशन को, तो उसको बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन। अगर सिलेक्शन रूल इसको अलाउ नहीं कर रहा है, देन दैट ट्रांजिशन अकर्स। ट्रांजिशन तो होता है, क्यों होता है वो आपको भी बताएंगे। दैट ट्रांजिशन इज कॉल्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे डीडी ट्रांजिशन जो है ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल एक्चुअली सिंपली क्या है? सिंपली है, अगर आप देखेंगे एस टू पी चेंज क्या हो रहा है, एज़्म्यूथल क्वांटम नंबर चेंजेस। एज़्म्यूथल क्वांटम नंबर ऑफ दिस इज 0, दिस इज 1। द एज़्म्यूथल क्वांटम नंबर ऑफ दिस इज 1 एंड दिस इज 2। द एज़्म्यूथल क्वांटम नंबर ऑफ दिस इज 2, दिस इज 3। अब देखिए यहाँ पे चेंज क्या हुआ, अगर आप देखेंगे 1 - 0 = 1। अगर ना L2, इसका क्या लिखेंगे, ये अगर L1 है ये L2 है, L2 - L1 हो गया 1। अब इसी तरीके से इसका L2 - L1 2 - 1 = 1। अब L2 - L1 3 - 2 = 1। तो यहाँ पे जाके एक्चुअली आप इसको दिखाते हो, जो आपको बुक्स पे लिखा होता है वो आपको इस तरीके से लिखते हैं वो, देयर मस्ट बी चेंज इन द एज़्म्यूथल क्वांटम नंबर दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज अलाउड ट्रांजिशन। सिंपल सिलेक्शन रूल इज दिस। सिलेक्शन रूल इज दिस, डेल्टा L इज इक्वल टू +-1। वो तो पता है +-1 का मतलब क्या है। +1 होगा तो यहाँ पे होगा एब्जॉर्प्शन, माइनस होगा तो क्या होगा, इमिशन होगा। तो यहाँ पे जाके इस तरीके से आप देख सकते हो कि एब्जॉर्प्शन, अगर डेल्टा L ये जाके जो ये कंडीशन है मतलब ये इसके लिए कंडीशन है S to P, P to D, D to F, ये जो कंडीशन है अपोजिट पैरिटी के लिए है, तो ये अलाउड ट्रांजिशन के लिए कंडीशन है, अलाउड ट्रांजिशन। और अगर डेल्टा L जो होगा इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे किसमें, डीडी ट्रांजिशन। अब देखिए डीडी ट्रांजिशन में क्या है, इसका भी 2 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 है। क्या L इसका 2 है, इसका L 2 है। अब हम क्या करेंगे, L2 - L1, तो क्या करेंगे 2 - 2 = 0। तो डेल्टा L किसके बराबर आया, डेल्टा L = 0 एंड दिस ट्रांजिशन इज फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है बेटा, दिस ट्रांजिशन इज फॉरबिडन ट्रांजिशन। बट अब एग्जैक्टली जो आप ट्रांजिशन को देखते हो, द ट्रांजिशन, अब ये कैसे होता है, रिलैक्स ऑफ दिस लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल, रिलैक्सेशन ऑफ लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल, रिलैक्सेशन ऑफ लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल। रिलैक्सेशन इसमें क्या होती है, रिलैक्सेशन इन लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल, लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल, वही चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो अगर आप डीडी ट्रांजिशन को देखेंगे, डीडी ट्रांजिशन हैज लो एब्जॉर्बेंस, द एब्जॉर्बेंस इज इन बिटवीन 10 to 50 लीटर मोल इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। ये एब्जॉर्बिटिविटी कोएफिशिएंट है इसका, किसका, डीडी ट्रांजिशन का है। मतलब डीडी ट्रांजिशन का जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज वेरी वेरी लेस, ये थाउजेंड्स में होता है।
जब आपको पीक दिखती है ना वो थाउजेंड्स में होता है एब्जॉर्बिटिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है। बट इसका देखो आप कितना है डेली टेंशन का एब्जॉर्बिटिविटी कोएफिशिएंट 10 to 50 लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे लोअर एब्जॉर्बेंस इन द रेंज ऑफ दिस। बट अगर आप देखेंगे देयर इज अ सर्टेन रिलैक्सेशन इन लेबोरेटरी सिलेक्शन रूल। अब देखिए आप जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है इज नॉट रिजिड, मेटल लिगेंड बॉन्ड इज नॉट रिजिड। अगर आप जब विजिबल यूवी विजिबल लाइट इंसिडेंट होती है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशंस भी होती है साथ में, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड जो वाइब्रेट कर रहा है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री वहां पे टेम्पररी डिस्ट्रॉय होता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। देखिए बेटा क्या होता है, जब इंसिडेंटेड लाइट किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वहां पे जाके वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जब वहां पे, क्योंकि मेटल लिगेंड जो बॉन्ड होता है दैट इज नॉट फिक्स्ड बॉन्ड। ये नहीं होता है कि वहां पे जाके आपने लिगेंड लिया, आपने मेटल लिया, दैट इज अ फिक्स्ड, दैट कैन नॉट बी चेंज। बट वी नो द मेटल लिगेंड बॉन्ड वाइब्रेट्स, मतलब द मेटल लिगेंड बॉन्ड चेंज, मतलब ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक है, ये वाइब्रेट करता रहता है। अब इस वाइब्रेशन की वजह से सेंटर ऑफ सिमेट्री, हम बोलते हैं कि सम टाइम के लिए यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। व्हेन द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिस्ट्रॉयड, लेबोरेटरी सिलेक्शन रूल क्या होता है, रिलैक्स होता है। मतलब ये फॉरबिडन ट्रांजिशन को अलाउड ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर रहा है उस टाइम के लिए। व्हाई दीज मतलब अगर डीजी ट्रांजिशन फॉरबिडन है तो वहां पे कोई कलर आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज सिलेक्शन रूल आपका कह रहा है देयर मस्ट बी चेंज इन पैरिटी। बट इफ देयर इज द डेल्टा एल इज इक्वल टू 0, दैट इज अ फॉरबिडन ट्रांजिशन। कोई भी एब्जॉर्बेंस नहीं, कुछ भी एब्जॉर्बेंस नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल देयर इज एन एब्जॉर्प्शन। व्हाई देयर इज एन एब्जॉर्प्शन? या वहां पे जाके वो कलर क्यों दिख रहा है? द कलर आर ड्यू टू द रिलैक्सेशन इन लेबोरेटरी सिलेक्शन रूल। फर्स्ट मैंने यही कहा कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है कंटिन्यूसली। ड्यू टू दिस वाइब्रेशन द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिस्ट्रॉयड टेम्पोरली। व्हेन द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिस्ट्रॉयड टेम्पोरली, तो वहां पे क्या होता है, देयर अकर्स दिस ट्रांजिशन अकर्स because the laboratory selection rule at that time is slightly relaxed and it is allowed then transition. The forbidden transition is not purely forbidden. अब जाके हम बोलेंगे कि जो forbidden transition is not purely forbidden, 100% is not forbidden. हम ये कह सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से अगर बोलेंगे कि 100% it is not forbidden, मान लीजिए कि 80% it is forbidden but 20% it is allowed, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्मॉल, और दूसरी बात, जब ये वाइब्रेशन होता है वहां पे क्या होता है कि जब ये वाइब्रेशन, क्योंकि मेटल लिगेंड बॉन्ड जब यहाँ पे वाइब्रेट करेगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है वहां पे, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज लैकिंग टेम्पोरली, उसी टाइप पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। देयर इज अ पीडी मिक्सिंग, क्या होती है वहां पे, पीडी मिक्सिंग भी होती है। पीडी मिक्सिंग की वजह से आपको पता है कि जब पीडी मिक्सिंग होगी तो इसका मतलब पी क्या है, अनजिराड, ये क्या है, जिराड। तो आपको नहीं लग रहा है कि वहां पे क्या होगा, जिराड अनजिराड आया, तो वही तो हमें बोल रहा है कि देयर मस्ट बी अपोजिट पैरिटी, मीन चेंज इन पैरिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर वो देखने को मिलता है। तो these are the reasons where the relaxation occurs in the laboratory selection rule. One is that there is a temporarily destroyed the center of symmetry, which वहां पे ये क्या कर रहा है, वहां पे फॉरबिडन ट्रांजिशन को अलाउड ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर रहा है। एंड सेकेंड, ड्यू टू दिस वाइब्रेशन देयर अकर्स अ पीडी मिक्सिंग। तो पीडी मिक्सिंग से भी क्या होता है, द लेबोरेटरी सिलेक्शन रूल इज somehow relaxed and therefore octahedral complexes show color of low intensity. ये रीजन है, रिलैक्सेशन की वजह से वहां पे जाके आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दिखाते हैं कलर ऑफ लो इंटेंसिटी, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन करता है सर डीडी ट्रांजिशन इफ इट इज फॉरबिडन व्हाई दे शो कलर, तो मैंने इसका आंसर बता दिया कि दिस इज नॉट 100% फॉरबिडन ट्रांजिशन, देयर इज सम रिलैक्सेशन। द रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया बिकॉज मेटल लिगेंड बॉन्ड इज नॉट 100%, इज नॉट रिजिड, it is vibrating continuously, and when the UV visible light incident on that, तो उस वजह से जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वो लैक होती है टेम्पोरली, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री देयर अकर्स the laboratory selection rule is relaxed, and there occurs the forbidden transition is somewhere this allowed transition, it becomes the allowed transition, ठीक है। इन केस ऑफ दिस टेट्राहेड्रल में आपको पता है कि अगर आपको याद होगा जब हमने वहां पे T2 बनाया था, इन केस ऑफ टीडी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में
जब आपको याद होगा T2 जब लिखा था वहां पे MOT, आप अगर आप देखेंगे आज फिर से एक बार MOT को देखना, वहां पे जब T2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना था, T2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना था वो किससे बना था? अब इसको देखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना था T2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बना था, दैट फॉर्म्स फ्रॉम PD मिक्सिंग, वहां पे PD मिक्सिंग हुई थी, क्योंकि फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ D, ये D ऑर्बिटल से भी बना था और P ऑर्बिटल से भी बना था, क्योंकि P ऑर्बिटल की वहां पे T2 सिमेट्री थी और उसका भी T2 सिमेट्री थी, और वहां पे जाके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया था, T2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया था, उसमें D का ऑर्बिटल का भी रोल था और P ऑर्बिटल का भी, वहां पे जाके ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ D एंड आल्सो P, एंड ऑलरेडी देयर इज अ DP मिक्सिंग, तो ऑलरेडी वहां पे देयर इज नो देयर इज अ लैकिंग ऑफ द सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट इज व्हाई देयर इज PD मिक्सिंग, ड्यू टू द PD मिक्सिंग एंड लैकिंग ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री द टेट्राहेड्रल complexes are more colored. तो ये आपको आज मुझे बताना था। अब नेक्स्ट इज द स्पिन सिलेक्शन रूल, इट विल बी द नेक्स्ट लेक्चर, स्पिन सिलेक्शन रूल। तो स्पिन सिलेक्शन रूल को कैसे रिलैक्स किया जाता है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बताएंगे, और स्प्लिटिंग पैटर्न बताएंगे, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक टेंशन पे पहुंच जाएंगे हम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेंशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो हम ये इंशाल्लाह उसके बाद बोलेंगे। होप सो आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। आज मैं तेज नहीं बोला, 2020 नहीं खेला, अच्छे से बताया, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा बेटा, और मैं क्लास लेता रहूँगा, संडे भी, सैटरडे भी, संडे भी, ठीक है। फिर मंडे तक मैं पुश करूँगा, आई विल टेक क्लास, उसके बाद में। अस्सलाम वालेकुम।